नमस्कार। सवाल आपका देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी चाहे जितनी जांच करा ले, पहले भी कुछ नहीं निकला था और अब भी कुछ नहीं निकलेगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर काफी विवाद शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी ने घर के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया। सीबीआई ने इस संबंध में दिल्ली सरकार के सीएम आवास के रेनोवेशन से जुड़ी सारी फाइल्स मांग ली गई हैं। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बयान आज सामने आया है वो पहले आपको सुनवाते हैं। ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो। 24 घंटे केवल और केवल इंक्वायरी का गेम करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊं। ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे को तोड़ दें। वो नहीं होने वाला। केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। ये फर्जी इंक्वायरी जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूं। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूं। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरी कराने के जुर्मों में? इस पूरे मामले को आपको विस्तार से भी बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे। लेकिन आज का जो बड़े सवाल हैं उसके बारे में आपको जरा बता देते हैं। केजरीवाल जो हैं अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खबर फास्ट के जो सवाल हैं, सीबीआई की प्रारंभिक जांच तेज है और क्या केजरीवाल अब फंसते नजर आएंगे? जांच का बीजेपी ने स्वागत किया है, लेकिन क्या इससे आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ जाएगी? बीजेपी और आम आदमी पार्टी की खींचतान जारी है, लेकिन अब किस पर वो भारी पड़ेगी? तो फिलहाल क्या केजरीवाल पर आंच आएगी? जांच का बीजेपी की तरफ से स्वागत किया गया, लेकिन क्या इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो खींचतान चल रही है वो किस पर भारी पड़ेगी? तो सीबीआई की प्रारंभिक जांच तेज है और ये आपको बता दे हैं आज के बड़े सवाल जो आज तमाम गेस्ट से भी हम पूछेंगे। रही हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की खींचतान जारी है, लेकिन वो किस पर भारी पड़ेगी? और सीबीआई की जांच जिस तरह से तेज है, अब इस पर जो है आम आदमी पार्टी की क्या मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? बीजेपी की तरफ से फिलहाल जांच का स्वागत किया गया है और वहीं कॉलर आईडीज भी हमारी खुल गई हैं। आप अपने सवाल भी अब सीधा हमसे पूछ सकते हैं। तो सवाल आपका है और आज का जो बड़ा मुद्दा है वही आपको बता रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का एक्शन जारी है, लेकिन क्या इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर राजीव त्यागी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। डॉक्टर राजीव त्यागी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लगातार इस पर सबसे पहले मई में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद सीबीआई की तरफ से अब कड़ा रुख जो है इस पूरे मामले पर अपनाया गया है। सारी फाइल्स, सारे दस्तावेज सीबीआई की तरफ से मांगे गए हैं। आम आदमी पार्टी इसे किस तरह से देख रही है और क्या लग रहा है आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? देखिए पति जी, नमस्कार। नमस्कार। और ये कोई पहली बार तो ऐसा है नहीं। तो हम लोग तो जब राजनीति में आते हैं तो ये तैयार होके आते हैं कि कोई ना कोई आक्षेप प्रक्षेप ये करेंगे, कोई ना कोई जांच करेंगे। ईडी, सीबीआई
कुछ ना कुछ पीछे लगाएंगे। अब अगर हम अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, तो उनकी बात करें तो कोई पहला घोटाले में तो उनका नाम दिया नहीं है इन्होंने। ऐसे बहुत सारे झूठे घोटाले ये दिखाते रहते हैं, चाहे वो शराब घोटाला कह दें, कभी स्कूल घोटाला कह दें, कभी सड़क घोटाला कह दें, कभी बसों का घोटाला कह दें। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ये जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इनका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है, वो है इंक्वायरी, भाषणबाजी और आक्षेप प्रक्षेप की राजनीति। लेकिन हम लोग सिर्फ काम करने आए हैं और इसी काम के बेस पे ही हमें 3 बार सरकार बनाने का मौका मिला है दिल्ली में, और इस बार तो एमसीडी में भी हम हैं। अगर इनकी इन चीजों को जनता मानती जिस तरीके के ये कर रहे हैं तो हम लोग एमसीडी में नहीं आते। लेकिन हम लोग एमसीडी में भी हैं, हम लोग पंजाब में भी हैं, हम लोग गुजरात में भी, अब हमारे 5 विधायक आए हुए हैं, ठीक है आसाम में राजीव भी जी, हैं। लेकिन जिस तो तरह से जो बातें सामने आ रही हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है राजीव जी, जिस तरह से लेकिन ये बातें सामने आ रही हैं, 45 रुपए का खर्च जो है, 45 करोड़ का खर्चा पूरा बताया जा रहा है, पर्दे की बात सामने आ रही है कि 1-1 करोड़ का एक पर्दा है, फ्लोरिंग की बात सामने आ रही है, कितने करोड़ों में फ्लोरिंग बनी है, इनमें कितनी सच्चाई है राजीव जी? देखिए, हम हमेशा शुरू से एक बात कह के आए थे, हम जनता के लिए हैं और जनता के साथ हैं। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो है जनता के बेटे हैं, और हमारा सिर्फ 1 भी रुपया जो खर्च होगा वो सिर्फ जनता के लिए ही होगा। इसके अलावा ना हमें कोई प्राइवेट जेट चाहिए, ना हमें और कुछ सुविधाएं चाहिए। जो सुविधाएं चाहिए वो फ्री बिजली, पानी, बसों में मार्शल, महिला सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, और अब तो सफाई भी एक हमारा पार्ट है। तो हम लोग सिर्फ काम करेंगे और ये जो जनता जो है इनकी इस राजनीति का जवाब देगी, और वो जवाब दे भी रही है हर इलेक्शन में। अभी भी जो इलेक्शन आ रहे हैं उनसे काफी डरे हुए हैं इन्होंने, इसलिए ये एक नया मुद्दा उठाया है। ठीक है राजीव जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपको भी लूंगी, लेकिन एक दर्शक हैं मनीष हरियाणा से। मनीष, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सो मनीष से संपर्क जो है नहीं हो पाया है। ठीक है अनिल जी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से स्वागत किया गया जांच का, फिलहाल बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड है, क्या बीजेपी प्रूव करना चाहती है? क्योंकि अब आज जो केजरीवाल का बयान सामने आया, उन्होंने इस पर साफ कहा है कि बीजेपी की तरफ से सिर्फ यही मुद्दे उठाए जाते हैं और इंक्वायरियों की बातें होती हैं। लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से बीजेपी जो है लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? परवीन जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं आज तो डॉक्टर राजीव जी को भी धन्यवाद करूंगा कि मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने केजरीवाल साहब के जो जितने भी घोटाले हुए हैं उनको बता दिया। 2013 में केजरीवाल साहब क्या बात करते थे, क्या साधारण जीवन की बात करते थे, और आज 2023 में 10 साल के अंदर किस राजमहल में रह रहे हैं, ये दिल्ली की और देश की जनता जानती है। आप भी देखिए, 2020 में कोरोना पूरे विश्व में आया, देश में आया, और जिस वक्त दिल्ली के नागरिक कोरोना से पीड़ित थे, देश के नागरिक थे, और जिस वक्त दिल्ली के लोग दिल्ली से बाहर जा रहे थे, मजदूर बाहर जा रहे थे, जहां भाजपा के कार्यकर्ता उनकी सेवा में लगे थे, वहां केजरीवाल साहब अपना राजमहल बनवाने में लगे थे। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि दिल्ली का मुखिया जो कोरोना में जो उसको काम करना चाहिए उसको छोड़ के अपने राजमहल बनाने में, और राजमहल बनाने में भी कितनी अनियमितता की गई। आपको 52 करोड़ रुपए खर्च करने थे, 45 करने थे, आप ओपन टेंडर लाते बताते। मुख्यमंत्री साहब को टाइप 7 का बंगला एलिजिबल है, उसके तहत इन्होंने बिना नक्शा पास किए 10 करोड़ से छोटे, आप देखिए 9 करोड़ 99 लाख, 9 करोड़ 90, किस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे टेंडर बना के घपले किए। और आज मैं इनका सुन रहा था आपके चैनल पे भाषण, ये हमारे देश के ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। पीछे क्या होता आया है
कि जो भी ये डिसीजन लेते थे इनके मंत्री साइन करते थे, और इनके 2 मंत्री आज भी जेल में हैं और इन्हीं घोटाले की वजह से, एक शराब घोटाले में और एक हवाला कांड में। कई इनके विधायक जेल जा चुके हैं, कई जाने की तैयारी में है। पहली बार ये एक ऐसा है जो डायरेक्ट इनके बंगलों, इनके राजमहल में आया है। करते क्या है ये घपले खुद करते हैं पर साइन कहीं नहीं करते। ठीक है, इज ए चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। आज ये आए, हम सीबीआई की जांच करते हैं और न्यायपालिका पे सबको विश्वास है। अगर ये कहते हैं झूठे मुकदमे तो न्याय पे जाते, इनके 2 मंत्री को जमानत क्यों नहीं मिली? एक अंत में बात कहना चाहूंगा, ये अपने आप को आईटी से बढ़ावा मानते हैं, बस जिस तरह की असभ्य बातें माननीय प्रधानमंत्री जो आज विश्व के सबके लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने देश को कितनी ऊंचाइयों पहुंचा, जिस तरीके की ये भाषा करते थे, मुझे तो डाउट होता है कि इनके संस्कार कैसे हैं, ये आईआईटी से पढ़े हैं या नहीं पढ़े। ठीक है अनिल जी, एक दर्शक हमारे साथ एक जी, और जो ये विषय बात करते हैं, ऑलरेडी इनको गुजरात में कोर्ट से सम्मन है माननीय प्रधानमंत्री जी की एमए की डिग्री के बारे में जिन्होंने झूठ बोला था। अरे अब तो झूठ बोलना बंद करो, कितना झूठ बोलोगे, कितना देश को बेवकूफ बनाओगे? एक मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री के लिए कम से कम सभ्य बात। ठीक है अनिल जी, एक दर्शक है हमारे साथ रणबीर रोहतक से। जी रणबीर, आपका क्या सवाल है, पूछिए। और बहन जी नमस्कार जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल के बंगले पर खर्च ज्यादा हुआ है, लेकिन अगर और नेताओं का देखा जाए, अगर हम बीजेपी के नेताओं का देखा जाए तो इन्होंने इतने बड़े बड़े दफ्तर बना दिए, इतना सब कुछ कर दिया, कहीं एजुकेशन को बर्बाद कर दिया, स्कूलों को बर्बाद कर दिया, हॉस्पिटलों को बर्बाद कर दिया, गांव के रास्ते सारे बर्बाद हैं। तो ये किस चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं? अरे आधे देश को बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिए, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी, और कहते कि कांग्रेस ने क्या किया, उसने क्या किया। अरे आपने सब कुछ तो बेच दिया, छोड़ा ही क्या है? 9 रोजगार आपने नहीं छोड़ा। कोई भी किसान, 750 किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसान बर्बाद कर दिया। सेना में अग्निवीर ले आए, सेना को बर्बाद कर दिया, और आप बोलते हो देखा डंका बज रहा है। हमारे शर्म आती है ऐसी सरकार के ऊपर। किया ही क्या है? 8 दिन में तो हमारे को पीने का पानी मिला है। अगर देखिए, इंक्वायरी कीजिए, अगर आपकी ताकत, आपके पास पावर, अगर वो जेल में डाल दीजिए अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो। इसका जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे अनिल जी? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से तो बड़े बड़े दफ्तर बनाए गए हैं, वो क्या सवाल उठाएंगे? जो उन्होंने बात रखी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो केजरीवाल साहब की कार्यकर्ता है। अगर आपको कोई आरोप लगाना तो कानून का राज है देश में। ये सही है सर। आप सुन लीजिए मेरी बात, आप एफआईआर दर्ज कराइए। देश का नाम जो आज 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में, जितना नाम आपने G20 में देखा, देश में रोशन, पूरे विश्व में रोशन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी, वो किसी से छुपा नहीं है। हाँ, अगर इनको झूठी बोलना है, आज रोजगार की बात करें, अभी परसों ही रोजगार मेला था, आपको जानकारी दे दूं, दिल्ली पूरे देश में सरकारी कर्मचारी सिर्फ 50 लाख है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इस साल 10 लाख ऐड करेंगे। परसों ही अभी 51,000 दिए हैं और करीब 60 लाख होने वाले हैं। 13.5 करोड़ देश के नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे थे, वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। कोरोना काल में 80 करोड़ देश की जनता को मुफ्त राशन दिया है। हम सबका जीवन बचाने के लिए 225 करोड़ से ज्यादा फ्री वैक्सीनेशन, किसानों को 6,000 रुपए सालाना डायरेक्ट बेनिफिट। दिक्कत क्या है? ये जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के लोग यार इन्होंने करना था, जो डायरेक्ट पहले कमीशन खाते थे वो बंद हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। ठीक है डॉक्टर राजीव, आप इन्होंने इनका जवाब दे रहा पूरा, इन्होंने बात की कार्यालय। अरे हम कार्यकर्ताओं के दम पे हमारे कार्यालय बने ना। आपको अगर 1% भी, क्या कह रहा हूँ, 0.1% भी कहीं भ्रष्टाचारों की, आप कानून है ना, जैसे सीबीआई में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, क्यों नहीं जाते? ठीक है राजीव जी, बोलना है, बेफालतू की बातें करनी है। और जिस तरीके से केजरीवाल साहब झूठ बोलते हैं, इनके कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं उसी राह पे चले गए। चलिए ठीक है अनिल जी। जी डॉक्टर राजीव, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अभी मेरे बड़े भाई अनिल जी कह रहे थे कोरोना के जो काम किया है, कोरोना में सबने काम किया है और सबसे ज्यादा जनता ने काम किया है। मैंने देखा कि लोगों ने ये तक कहा है कि मेरी ऑक्सीजन हटा के दूसरे इसको लगा दो, ये तक हुआ है। और
क्या हम वो वक्त भूल गए जब वो पानी में लाशें तैर रही थी? तो कोरोना की तो बात ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है। और रोजगार और जो किसान हैं वो वाकई एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसने कहा, वो किसी कार्यकर्ता ने कहा या जनता ने कहा, पब्लिक ने कहा, लेकिन क्या ये मुद्दे नहीं है? सही मायने में यही मुद्दे हैं। आप सिर्फ घोटालों के लिए ढूंढने की कोशिश करते रहते हो और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता। इससे बेटर ये है कि अगर हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं, आप ज्यादा काम कीजिए, लेकिन आप सिर्फ क्या कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को या फिर अरविंद केजरीवाल जी को नीचे दिखाया जाए, और आप नहीं दिखा पाते। आप उनके लोगों को जेल में डाल देते हैं, लेकिन फिर एक आम आदमी खड़ा हो जाता है और वो हेल्थ मिनिस्टर बन के आतिशी के रूप में अच्छा काम करता है, या जो है वो सौरभ के रूप में अच्छा काम करता है। तो मेरे हिसाब से इस तरह की जो राजनीति है ये अच्छी राजनीति नहीं है, ये गंदी राजनीति है, और इन इंक्वायरी और भाषण मदद से बचते हुए हमें काम करके राजनीति पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपने बड़े भाई को यही कहना चाहूंगा कि ये राजनीति जो इस समय हो रही है ये अच्छी राजनीति नहीं है। ठीक है डॉक्टर राजीव, एक साल बाद भिवानी इलेक्शन है, दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ। रामफल हैं भिवानी से। जी रामफल, आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। जी हेलो रामफल, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है? नमस्कार जी। हाँ जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये जो अब मुद्दा उठा है केजरीवाल के ऊपर, अब इन बीजेपी वालों से कोई पूछने वाला हो कि आप जितने बैंक के घोटाले हुए हैं इस सरकार में हुए हैं, क्या उनसे ये पूछने वाला हो क्या ये डिजिटल इंडिया है कि रेलवे का निजीकरण कर दिया, देश को बेच खाया? मोदी ने ये कहा था कि माँ भारती की कसम, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। तो ये क्या हो रहा है? और हम ये कर रहे हैं, क्या बीजेपी वाले नेता हैं वो अपने, पहले नंबर बात तो मैं ये मानता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो है, उनको अपनी सादगी में रहना चाहिए। देश के ऊपर इतने पैसे खर्च हो रहे, जनता के खर्च हो रहे, मेरा तो ये मानना है कि आम आदमी को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपस में जो बैर भाव है इनमें नहीं होना चाहिए। तो जनता को पगला रहे हैं। खुद मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक बात, आप देश के जो आगे ले जाना है तो बड़ी बातों से जाने वाला नहीं है, धरातल के ऊपर काम करेंगे वो हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है जी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है जी, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। क्या केजरीवाल जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो हमारे हरियाणा की पैरवी करेंगे क्या SYL के लिए? जी। अब केंद्र सरकार का फैसला नहीं मान रही है तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू कहाँ रह जाते? उन बातों पर ध्यान दो ना। जनता को बरगलाने की जरूरत नहीं है। सभी राजनीतिक दल हैं जी, वो केवल एक या दो राजनीतिक दल देश के बारे में सोचते हैं। ठीक है रामफल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिल जी क्या कहेंगे कि बरगलाने की कोशिश की जा रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता? अब आप ये तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते ना, ये तो दर्शक। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ, तथ्यों से देता हूँ, और मैं राजीव जी को भी बता दूं जो मैं बात कह रहा हूँ तथ्यों के बेस पे कह रहा हूँ। आप मुझे कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। जहां तक रोजगार की बात हुई, आपकी जानकारी दे दूं, करीब मुद्रा लोन से 41 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। करीब 23.2 लाख करोड़ जिनको रोजगार के लिए अपना पैसा लिया है। और अभी जो आपके एक कॉलर कह रहे थे बैंकों का, पहली बार हुआ है देश में कि सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले साल उसका प्रॉफिट 50,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है। आज बैंक फायदे में है, घाटे में एक भी बैंक नहीं है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली जल बोर्ड का घाटा गिन लीजिए करोड़ों में है, डीटीसी को चेक कर लीजिए करोड़ों में है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बात कर लीजिए क्या है। आज पंजाब बीमारू राज्यों में जा रहे हैं।
मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। जहां तक बेचने की, एक एग्जाम्पल बता दें, आज रेलवे की क्या सर्विसेज हैं, ये सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। हाँ, केजरीवाल साहब और इनके आदमी जरा झूठ बोलने में ज्यादा माहिर हैं, बरगलाने में ज्यादा माहिर हैं। आप कोई चीज है तो फैक्ट्स लाइए ना, रिकॉर्ड लाइए, आपके चैनल पे लाइए, डिबेट पे लाइए। मैं जो बात कर रहा हूँ आपके ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कहीं पर भी एक चीज गलत है तो उसके सामने मीडिया में लाइए। हमारे देश में लोकतंत्र है, कानून का राज है, हमारे यहाँ पुलिस है, हमारे यहाँ न्यायालय है, आप लेके आइए ना, क्यों नहीं लाते? पर क्योंकि मोदी सरकार का विश्व में नाम है, पूरे देश में तरक्की हो रही है, खुशहाली, मैंने अभी कहा पहली बार हुआ कि 13.5 करोड़ जो देश के लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं। ठीक है डॉक्टर राजीव, जब एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपए के 10 पैसे मिलते हैं। आज आपको जानकारी दे दूं, अगर 6,000 रुपए किसानों के खातों में जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है डॉक्टर, किसान जब पैसा निकालने आता है तो 6,000 से ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जितने दिन वो बैंक में रहते हैं उसका ब्याज भी मिलता है। ठीक है डॉक्टर राजीव, काम करने में विश्वास ये इस बात में भी सच्चाई है कि अब आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, नवंबर और दिसंबर में हो सकता है कि कई राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी की छवि भी खराब करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल परवीन जी, देखिए मेन बात ये है कि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है और छवि को खराब करने की राजनीति है। लेकिन आप देखिए जनता इनसे कितना नाराज है कि 2 कॉलर ने कॉल किया और दोनों के दोनों नाराज हैं। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस में नहीं है। उसका कारण है जमीन स्तर पे काम ना होना, रोजगार, किसान नाराज है, निजीकरण वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि निजीकरण क्यों कर रहे हैं तो ये कहते हैं हम आपका शराब घोटाला खोलेंगे। जब हम कहते हैं कि आप रोजगार की बात करो, आगे कहते हैं स्कूल घोटाले की बात करेंगे। जब हम कहते हैं कि ये किसानों के लिए बात करो तो ये कहते हैं सड़कों की बात करेंगे। जब हम कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करो तो ये कहते हैं हम आपके लिए सीपीआई और ईडी छोड़ देंगे। देखिए ये जनता जो आज के टाइम में 140 करोड़ जनता है, ये लोग समझ रहे हैं, ये सब भी देख रहे हैं लोगों। ठीक है डॉक्टर राजीव, अब आम आदमी पार्टी की करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर राजीव, अब आम आदमी पार्टी की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्योंकि सीबीआई की तरफ से तो तमाम दस्तावेज, कंस्ट्रक्शन फाइलें और पीडब्ल्यूडी से भी सारे जवाब मांगे जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी का अगला प्लान क्या है, अगला रुख क्या होगा? परवीन जी, हमारा रुख बिल्कुल क्लियर है। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ना उन्होंने कोई गलत किया है, ना उसमें कोई कर है ना डर है। तो जब कोई चिंता वाली बात नहीं, तो हम अपना सिर्फ काम करेंगे जो हमें जनता के लिए करना है। हम जितना ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जनता को दे सकते थे कि जनता हमें कर देती है, तो उसके बदले में हमें जनता को सुविधाएं देनी चाहिए। और वो सुविधाएं कितनी हम दे सकते हैं, जिस तरीके से उनको उसका लाभ मिल सकता है, 100% लाभ मिलने का। और अब तो हम एमसीडी में भी, तो हम एमसीडी में भी हमारी कोशिश यही है कि सफाई, स्वच्छ रोड, नाले, ये सब चीजों पे काम करना। तो उस पे हम काम कर रहे हैं और जो भी इनके जो सवाल हैं, जो इनकी मन में चीजें हैं, जो ये कर रही हैं, उसका जनता जवाब देगी। 2024 में भी देगी, उससे जो पहले इलेक्शन उनमें भी देगी, उससे जो बाद में इलेक्शन है उसमें भी देगी, और जनता एक जवाब देगी चाहिए। ठीक है डॉक्टर अनिल, आप क्या कहना चाहते हैं सर? आखिरी 20 सेकंड है डॉक्टर अनिल। मैं जो विषय आपने रखा था परवीन जी, डॉक्टर राजीव जी जरा इस बात का जवाब दें। 11.5 करोड़ रुपए इंटीरियर डेकोरेशन में खर्च हुए, 11.5 आम आदमी है ये। 6 करोड़ रुपए मार्बल में खर्च हुए, मार्बल और स्टोन में। 1 करोड़ रुपए इंटीरियर कंसल्टेंसी, 2.5 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, 2 करोड़ 85 लाख फायर फाइटिंग, ठीक है 1 करोड़ 41 लाख, 1 मिनट, वार्डरोब के लिए। ठीक है सर, जवाब भी ले लेंगे वरना समय निकल जाएगा। डॉक्टर राजीव, क्या जवाब है आपके पास? आम आदमी ये है। हाँ ठीक है डॉक्टर राजीव। पर्दे जी राजीव, जवाब क्या है डॉक्टर राजीव? मेरा अपने बड़े भाई से ये कहना है कि आप सिर्फ जो है आक्षेप करते रहिए और हम काम करते रहेंगे और सीधे ही अपना काम करेंगे। दूध स्वच्छ पानी का पानी हो जाएगा। हम बिल्कुल स्वच्छ खड़ी के साथ में बाहर निकलेंगे माननीय अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आपने 33 केस पहले भी देखे, सारी जांचें करा ली, कुछ नहीं मिला, इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। और मैं इस बात को लिख के देता हूं, चीफ इंजीनियर पे नहीं जाए,
इन बातों का जवाब नहीं है। कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर राजीव। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीबीआई के शिकंजे में अब आम आदमी पार्टी है, सीएम अरविंद केजरीवाल का बंगला है। अब आगे देखना होगा जांच किस रफ्तार से आगे बढ़ती है। फिलहाल सवाल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।